Okay. So in previous class, I told you about candlesticks, candlestick chart. Okay, candlestick. What is candlestick? ये हमने डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक क्या होती है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, क्यों बनती है कैंडलस्टिक। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर विल मूव अहेड। तो हमने ये देखा था कि एक जैसे कोई चार्ट है जहां प्राइस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ओपन हुआ एंड देन क्लोज्ड एट सम पॉइंट ऑफ प्राइस, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस के उस टाइम पीरियड के स्टार्ट होने और एंड होने के अंदर चार चीजें चेक करते हैं, विच इज ओपन, हाई, लो, क्लोज। मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर प्राइस उस टाइम पीरियड के स्टार्ट होने पर कहाँ ओपन हुआ और उस टाइम पीरियड के क्लोज होने पर कहाँ क्लोज हुआ। उस टाइम पीरियड के दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड प्राइस ने हाईएस्ट पॉइंट कितना छुआ, कितना टच किया, और लोएस्ट पॉइंट कितना टच किया। सो हम ये चार चीजें, चार डेटा को हम रखते हैं एंड देन दैट डेटा इज शोन बाय कैंडलस्टिक। ठीक है, देखिए, तो दिस इज ओपन, प्राइस ओपन हियर, this is close, this is highest point, and this is lowest point. Okay, so as per this chart, let me know in the chat box, सभी लोग बताएंगे chat box में, ये जो चार्ट है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये किस टाइप की कैंडल स्टिक को बनाएगा, किस टाइप की कैंडल बनाएगा, ग्रीन या रेड, मतलब बुलिश या बियरिश। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बुलिश या बेरिश। बराबर, बुलिश। क्यों बनाएगा बुलिश? क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, तो अगर क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, तो इन दैट केस दैट विल मेक अ ग्रीन कैंडल। ओके, सो इन दैट केस दैट विल मेक अ ग्रीन कैंडल। तो उस सिचुएशन में वो कौन सी कैंडल बनाएगा? ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल स्टिक में हमारे पास ओपन किधर है? दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। बराबर, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसके बाद में अगर हम बात करें बेरिश कैंडल स्टिक की, तो हमारे पास में अगर प्राइस कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ऊपर जाकर नीचे आ जाता है, फिर क्लोज कहीं लोअर पॉइंट पर हो जाता है, इन दैट केस दिस इज ओपन, दिस इज हाई, दिस इज लो, सॉरी, दिस इज लो एंड दिस इज क्लोज। So in that situation, price will make a red candlestick. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक रेड कैंडलस्टिक बन जाएगा। In this case, open is above close, this is close, highest point, lowest point. ठीक है, OHLC। तो हमारे पास हर बार, हर टाइम पीरियड के दौरान हम इन चार चीजों को चेक करते हैं। ये चार चीजें जो है एक कैंडलस्टिक को बनाती है। OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमने हाइकेनेशी देखा था। हाइकेनेशी जो होती है HA कैंडल, ठीक है, हाइकेनेशी कैंडल जो होती है कुछ इस टाइप से हमने देखी थी। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला जो ओपन होता है वो पिछले ओपन के मिडिल में बनता है। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे इस पर, ठीक है, इस तरीके से। तो उस पर हाइकेनेशी पर अभी हम बात करेंगे। तो अभी हम ट्रेंड हल्का सा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते बीच में बीत गए हैं, तो आई थिंक आपको शायद कुछ चीजें याद नहीं रही होंगी। तो हम पहले कुछ रिवाइज करेंगे एंड देन हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमने बात की थी ट्रेंड की। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कि अगर प्राइस
ऊपर की तरफ जो है जा रहा हो, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, मतलब ये कि उसकी जो करेक्शंस है, मैंने करेक्शंस बताया था, करेक्शंस क्या होती हैं, प्राइस ऊपर जाकर जब हल्का सा नीचे की तरफ आए तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाकर हल्का सा नीचे आए तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं। लेकिन वो जो जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, इसके बाद में वापस से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक द प्लेस वेयर इट रिवर्स्ड, ठीक है ना, वेयर इज इट रिवर्स्ड फ्रॉम, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड नीचे की तरफ जहां तक इसने करेक्शन लिया है दिस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है, एंड देन व्हेन इट स्टार्ट गोइंग अपसाइड ब्रेक्स द रेजिस्टेंस बट डजंट ब्रेक द सपोर्ट, देन इन दैट केस प्राइस इज इन अप ट्रेंड। तो प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है। इसकी एक और बताता हूं कि जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जाए, ठीक है, ये मैं एक सिंपल चार्ट बनाता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस ने जो ऊपर की साइड एक हाई बनाया है, दैट इज कॉल्ड हायर हाई, और जो नीचे की साइड बनाया है इसे हम बोलते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसे हम हायर हाई और हायर लो क्यों बोल रहे हैं? ये वाला जो हायर पॉइंट है, ये वाला जो हायर पॉइंट है, ये पिछले हायर पॉइंट से हाईज पर है, ये पिछले हायर पॉइंट के कंपैरिजन में हाईज पर है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम हायर हाईज बोले। और ये वाला जो एक लोअर पॉइंट है, ये पिछले वाले लोअर पॉइंट की कंपैरिजन में हायर साइड पर है, ठीक है। तो दिस करेक्शन इज हायर देन दिस करेक्शन, दैट इज व्हाई दिस इज हायर लो, गेटिंग माय पॉइंट, and this is higher low and this is higher high. So in this situation when the price is in uptrend, तो जब प्राइस अपट्रेंड में हो, तो जब प्राइस अपट्रेंड में हो तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस तो ब्रेक करता है लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो प्राइस रेजिस्टेंस तो ब्रेक करता है लेकिन सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं करता है। You see here, price is breaking resistance but not breaking the support. In this situation, you can say that the price is an uptrend. Price is in momentum of the upside. तो अब क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं उसके अंदर मोमेंटम के बारे में बताऊंगा। तो प्राइस अगर अपट्रेंड में है तो अपवर्ड मोमेंटम में है, ठीक है ना, प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? प्राइस एक दिशा में एक चल रहा है, ठीक है ना, उसमें बाइंग आ रही है, बाइंग क्यों आ रही है, व्हाई प्राइस इज बीइंग डिमांडेड, एंड व्हाई इफ द प्राइस इज बीइंग डिमांडेड व्हाई प्राइस इज गोइंग अपसाइड। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आप सभी लोगों को कि प्राइस गोज अपसाइड इन सर्च ऑफ सेलर, because price knows because the person who is demanding price, the people who are demanding know very well that they will find the seller at the higher side because law of supply says this, ठीक है, क्योंकि law of supply जो होती है वो हमको बताती है कि when the price increases sellers increases, supply increases. That is why the person who is demanding more and more quantity at the current price, he knows very well that if we increase the price we will get the more supplier on the higher side. That is why price goes upside. तो आपको यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? तो आगे बढ़े हम, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। तो प्राइस इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे पास में डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। मतलब ये कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो प्राइस कम्स डाउन इन सर्च ऑफ बायर बिकॉज द सेलर knows very well if we decrease the price, if we reduce the price, we will be getting the more and more demand on the downside, more and more buyers on the downside. तो हम अगर करंट प्राइस पर ज्यादा माल सेल करना चाहते हैं, we will reduce the price because we very well know that as per the law of demand
if the price will be decreasing, demand will be increasing, because there is an inverse relationship between the demand and the price. Okay, so I hope you're getting my point. Chalo. Now we shall be discussing the demand, the support and resistance on the real chart. So what is support and what is resistance? Here you see, this is the chart of Tata Motors. I'm removing things. Remove drawings. I'm also removing these lines. Okay. So this is the chart of Tata Motors. ये 1 घंटा यहाँ पर लगा, 1 hour. What does it mean, 1 hour? What does it mean? It means every candle will form and will take 1 hour to be formed. ठीक है, एक कैंडल को 1 घंटा लगेगा बनने. ठीक है, एक कैंडल को 1 घंटा लगेगा बनने में. ठीक है ना, तो 1 घंटा लगेगा एक कैंडल को बनने के लिए. तो अगर हम यहाँ पर 1 घंटा चूज करते हैं तो इट मीन्स 1 hour, इट विल टेक 1 hour टू फॉर्म. ठीक है, ऐसे ही आप देखिए तो ये जितनी भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सब एक एक घंटे में बनी. तो एक घंटे के दौरान during 1 hour, what was the OHLC is being reflected by this candles, these candles. Okay, chaliye. So we are talking about the support and the resistance here. If we see here at this point, from this point, to this point, what we call it? This is an uptrend, right? Please let me know in the chat box. बताइए chat box में. This is an uptrend. बराबर? क्यों? क्योंकि price is making higher highs and higher lows. Price is making higher highs. From this point, price made this higher high, higher low, higher high, higher low, a little bit, higher high, higher low, higher high, higher low. बराबर? Getting my point? So every time when the price is going upside and correcting to make a higher low, that higher low will be acting as a support. Means if price is going upside, either it will reverse from a point which may be called as Fibonacci points. ठीक है, Fibonacci numbers. तो जो कि हमने वैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बट मुंबई वाले जो लोग थे वो पिछली क्लास में नहीं थे. इस क्लास के बाद में मैं दोबारा से एक बार और डिस्कस करूंगा. ठीक है, फिबोनाची पॉइंट्स क्या होते हैं, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो वहां पर मैंने एक लास्ट लेवल ऑफ कन्विक्शन बताया था. व्हाट इज लास्ट लेवल ऑफ कन्विक्शन? मतलब प्राइस नीचे आकर कौन से पॉइंट से लास्ट कौन से पॉइंट से रिवर्स कर सकता है. ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाकर नीचे आता है तो नीचे आकर कौन से पॉइंट से रिवर्स करेगा. या तो हमें फिबोनाची नंबर्स बताएंगे. ठीक है, फिबोनाची नंबर्स प्लस डेटा, फिबोनाची नंबर्स प्लस डेटा. डेटा ऑफ व्हाट? डेटा ऑफ वॉल्यूम प्लस ऑर्डर फ्लो. ठीक है, वॉल्यूम प्लस ऑर्डर फ्लो. तो वॉल्यूम प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल
तो हमको ये चीज बताती है वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस ऑर्डर फ्लो। तो जो डेटा है, डेटा मतलब ये, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लासेस में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो हमें ध्यान से इनको पढ़ना होगा, क्योंकि आप सभी लोग बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्लो स्पीड में चलूंगा। तो हमारे पास में इफ द प्राइस इज गोइंग अपसाइड, if the price is going upside and reversing this point, this reversal, this point, how we identify the price is losing momentum, इसे बोलते हैं loss of momentum। इसका भी डिस्कशन करेंगे कि how we identify the price is losing momentum। If the price is losing momentum, has lost the momentum and is falling, so if it is falling and price is an uptrend, तो we know मान लिया ये एक पिछला लो, हायर लो था, ठीक है, मान लिया ये पिछला एक हायर लो था, तो हमको पता है कि प्राइस अगर अपट्रेंड में है तो सपोर्ट तोड़ने की चांसेस कम है। हमको पता है कि प्राइस अगर अपट्रेंड में है तो उसके सपोर्ट ब्रेक करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट से पहले किसी पॉइंट से रिवर्स करेगा, बराबर, सपोर्ट से पहले किसी पॉइंट से रिवर्स करेगा। जिस पॉइंट से रिवर्स करेगा उनकी कैलकुलेशन के कई तरीके होते हैं, ठीक है, एज फॉर द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसके अंदर हमारे पास कई तरीके होते हैं जो हम कंबाइंड यूज करते हैं और एक लेवल निकालते हैं कि जहां से प्राइस में रिवर्स। ओके, सो इफ द प्राइस इज लूजिंग मोमेंटम ऑन द टॉप फॉर द अप ट्रेंड, इट मींस इट इज गेनिंग द मोमेंटम फॉर द डाउन साइड। Okay, if it is gaining the momentum for the downside, on the downside it must lose the momentum for the downside to go for upside। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाकर मोमेंटम लूज कर रहा है तो इसका मतलब नीचे का मोमेंटम बढ़ रहा है ना, नीचे के लिए मोमेंटम बढ़ेगा। if price is gaining momentum for the downside, नीचे आते हुए कहीं ना कहीं डाउनसाइड के लिए भी मोमेंटम खोएगा। क्यों खोएगा? क्योंकि प्राइस हैज बीन इन अप ट्रेंड, सो इट मींस इफ द प्राइस इज फॉलिंग, इट विल नॉट बी ब्रेकिंग द सपोर्ट, इट विल नॉट बी ब्रेकिंग द प्रीवियस हायर लो, बट इट विल बी रिवर्सिंग इन बिटवीन एनी फ्रॉम एनी पॉइंट इन दिस रेंज। ओके, इस रेंज में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से रिवर्स कर रहा हो। तो यहाँ पर क्योंकि आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स टू यू, इट इज न्यू टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पर हमारे पास में हम जो चीजें यूज करेंगे मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू आइडेंटिफाई दीज पॉइंट्स, दिस इज आइडेंटिफाइड बाय फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स प्लस डेटा। डेटा से मतलब क्या है? डेटा से मतलब है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम इन क्लासेस के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में नहीं, लेकिन इन क्लासेस के दौरान जो हम क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तो हो गया फिबोनाची नंबर प्लस डेटा एंड वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, और जो आज मैं बताऊंगा दैट इज फिबोनाची, ठीक, सॉरी हाइकेनाशी, ठीक है, दैट इज हाइकेनाशी HA कैंडल। तो प्राइस का सबसे सिंपल तरीका जो मोमेंटम को का खत्म होना है, मोमेंटम का गेन करना, उसको अगर आपको पता लगाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो हाइकेनाशी है। लेकिन टू द पॉइंट एग्जैक्ट इन द मतलब आप रनिंग कंडीशन में इंट्राडे अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट लेवल्स को निकालना चाहते हैं तो इन दैट केस यू नीड टू यूज दीज थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो आपको ये चीजों का भी यूज करना पड़ता है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सको, ठीक है। मार्केट के अंदर
प्राइस जो अगर you want to make money consistently, you need to be confident, and you gain confidence when you have the lots of information about the price. आपके पास जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी रनिंग कंडीशन में प्राइस की, तब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है यू ट्रेड स्मूथली एंड मेक मनी स्मूथली, ठीक है। क्योंकि stock market में when you are going to trade, you should not have any confusion about your trade. If you have confusion about your trade, it means your trade is not accurate. Okay? तो आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अभी तक सब क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So in this case you see here, price, let me show you the screen. So in Tata Motors, you see, price was going upside. Price started here, मान लिया हमने price को यहाँ से start किया, price started from here, went upside, corrected, went upside, corrected, went upside, broke the resistance, went upside, corrected, went upside, corrected, went upside, corrected. आप इस चीज से आपको एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि प्राइस अगर एक दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाता ही रहेगा, ठीक है। प्राइस अगर एक दिशा में जा रहा है, इफ द प्राइस इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, इट डजंट मीन इट विल कीप गोइंग इन दैट डायरेक्शन. It will reverse a little bit and then will again go in that direction. Then little bit go, come back a little bit, then go in that direction. उस एक जर्नी उसकी रहेगी. आप अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो जर्नी को अप ट्रेंड की ही रखेगा, ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता रहेगा. प्रॉब्लम ये होती है कि मान लिया कि आपने 121 के भाव पर टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स खरीदे, ठीक है. यू बॉट सम शेयर्स एट द रेट ऑफ 121. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, प्राइस वेंट अपसाइड एंड प्राइस कितना गया? प्राइस गया 145, 145. तो यू आर वेरी हैप्पी कि अरे प्राइस तो 145 चला गया. एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. व्हेन प्राइस स्टार्टेड डिक्रीजिंग, it again came to 125. So what will you be feeling? You will be feeling that I made money, but that money didn't sustain. Why? Just because the price fell down. तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 121 के रेट से भी निकल जाए नीचे, तो 4 रुपया भी प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल जाता, या 5 रुपया प्रॉफिट आ रहा भी लेकर निकल जाता. ऐसा ही तो होता है कि जब प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा होता है तब हमको अच्छा लगता है, फिर जब वो बैक आ जाता है तो हमको बुरा लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि कहीं ये जितना आया हुआ है वो भी ना रहे, आप उसको बुक कर देते हैं. एंड देन अगेन स्टार्ट्स रैलिंग अपसाइड. फिर हमको बैड फील होता है, 143 प्राइस फिर से वापस आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है. फिर मान लिया आपने यहाँ पर बाय किया था, आपने 145 पर सेल कर दिया. कुछ दिनों बाद 4-5-6 दिन बाद आपने देखा प्राइस कहाँ पर चल रहा है? 152 पर. तो आपको कैसा फील होगा? अजीब फील होगा ना कि ओ माय गॉड, आई एग्जिटेड एट द रॉन्ग प्राइस एंड नाउ प्राइस इज ट्रेडिंग एट 154. बट दिस इज द केस ऑफ अप ट्रेंड. बट हियर यू डिडंट नो. आपको तो देखो, प्राइस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग. मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा दी है, ठीक है, और मैं एक और लाइन लगाता हूं यहाँ पर, ठीक है. आप इन दो लाइंस के बीच में क्या देखकर प्राइस को बता देंगे कि ये अप ट्रेंड में रहने वाला है? नहीं. प्राइस तो अब जब प्राइस ऊपर जाने लगेगा तब आप ये बोलेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन इसको देखकर तो आप नहीं बता सकते कि प्राइस अप ट्रेंड में है, बराबर. तो आप यू नीड अ कंफर्मेशन फॉर समथिंग, फॉर बाइंग और सेलिंग. फर्स्ट थिंग, पहली चीज
कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन चाहिए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आई शुड बाय इट। पहली चीज, ठीक है, यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो पहली चीज कि हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए, हमें एक इंडिकेशन मिलना चाहिए दैट आई शुड बाय एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस। देन आफ्टर दैट you should know where the price is losing its momentum to fall, ठीक है। so if I ask you that कि अगर आपने प्राइस को यहाँ पर बाय किया होता, अगर आपने प्राइस को यहाँ पर बाय किया होता और फिर उसके बाद आपने प्राइस को यहाँ एग्जिट कर दिया होता और फिर अगेन यहाँ बाय किया होता और फिर यहाँ एग्जिट किया होता, फिर अगेन यहाँ बाय किया होता, फिर यहाँ एग्जिट किया होता, फिर यहाँ बाय किया होता, यहाँ एग्जिट किया होता, तो कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल ट्रेडिंग होती, बराबर। I am here to teach you the to trade like this, okay? And it is very difficult to trade like this. Why? Because people are always in confusion that the price is falling, so they sell on the falling price and they buy at the on the rising price. So होता क्या है कि वहाँ कंफ्यूजन होती है, हम हायर प्राइस पर खरीद के लोअर प्राइस पर बेच देते हैं और लोअर प्राइस पर बेचकर हायर प्राइस पर खरीद लेते हैं, जिससे हमें लॉस होता है, ठीक है। तो मैं आपको इन क्लासेस के दौरान यही सिखाऊंगा कि आपको कैसे, जब प्राइस अपसाइड में मोमेंटम ले रहा हो तो कैसे आप लोअर साइड पर बाय करेंगे और हायर साइड पर जब प्राइस ऊपर की तरफ का मोमेंटम लूज कर रहा हो आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। और फिर से जब प्राइस नीचे आने के बाद दोबारा मोमेंटम गेन करे तो आप फिर से उसको बाय करेंगे एंड यू विल बी एंजॉयिंग द होल रैली ऑफ अप ट्रेंड। So are you all ready to know this, to learn this, how to trade like this? Okay. चलिए. So you are here at Nifty Bull and we will not let you go down in trading. बस प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ जो हम पढ़ाएंगे, बेशक जो भी अभिजीत सर पढ़ाएंगे या जो भी मैं सिखाऊंगा, आपको ट्रेडिंग के दौरान सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को यूज करना है और ज्यादा उसके अंदर रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। रिसर्च करनी है लेकिन मनी से नहीं करनी है, पेपर ट्रेड पर करनी है। मनी और पेपर ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक हम अजम्पशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पर बाय रनिंग कंडीशन में ओपन मार्केट में, कि हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि यस ऋषिकेश, यस सर, तो प्राइस हम ये अजम्पशन ले, व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग, हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं एंड देन वी आर सेलिंग हियर, राइट। तो हम एक स्टडी पर्पज से एक पेपर पे ट्रेड करते हैं लिख कर, जिसके अंदर हमारे पास पैसा नहीं लगता, अगर प्रॉफिट होता है तो आता नहीं है, लेकिन लॉस होता है तो जाता भी नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। तो हम जो रिसर्च करेंगे वो पेपर ट्रेडिंग पे करेंगे, जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा यू कैन यूज ऑन द मनी आल्सो एंड मेक मनी बाय यूजिंग दैट, क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आप जरूरी है कि उस पर थोड़ा ट्रेड करें और पैसा बनाएं, ठीक है। लेकिन पहले सीखें, पहले अच्छे से सीखें, उसको पेपर ट्रेड करें और फिर उसके बाद में आप अपने आप में अपने पास जो है मनी से ट्रेड करें और पैसा बनाएं, ठीक है। चलिए, तो ट्रेडिंग जो रियल में एक्चुअली में जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग हमारे पास 3 तरीके की होती है। पहली इंट्राडे, दूसरी स्विंग और तीसरी कौन सी, पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बट आई डोंट कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट, आई कॉल इट पोजिशनल ट्रेडिंग, ओके। सो दिस इज नॉट द एरा, this is not the time to invest, actually this is the time to trade positionally. We take trade for 6 months, 2 months, 3 months. When price starts taking the momentum upside, we buy stocks and then we sell when the price loses the momentum on the higher time frame, and we sell it and then again buy it after the 2 month or 6 month or 1 year when it starts taking the momentum upside, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट वाली थियोरी होती है आज भी, लेकिन आप जैसे पढ़ते रहेंगे तो आई विल प्रूव यू दैट की पोजिशनल ट्रेडिंग इज बेटर देन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट से पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों बेहतर है, और क्यों वो एक ओल्ड फैशन्ड अप्रोच है जिसके अंदर आप सिर्फ बाय करते हैं और उसको होल्ड टाइटली होल्ड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कंपनीज बदलते रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो की। दूसरी चीज ये कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक रह पाती है। जैसा कि आप कोडेक को देख सकते हैं, सुजलॉन को देख सकते हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जो आज से 20 साल पहले बहुत नाम था जिनका, लेकिन आज कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, बिल्कुल भी नाम नहीं। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, वकरंगी, ऐसी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन जो आज से 10 साल पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उन पर ट्रेड होता था, एफएनओ में भी लिस्टेड थी, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, जब जियो आ गया या सब चीजें चेंज हो गई, सीडीएमए से जीएसएम आ गई और जीएसएमए से फिर 4G 3G ये सब आ गया, तो ऑटोमेटिकली आरकॉम फेल डाउन और आज कंपनी बिकने की नौबत में है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके आज तक इन्वेस्टेड ही रहते तो आपका हो सकता था कि 100 रुपया 10,000 में बदलकर वापस से 1 रुपए में बदल गया होता। ठीक है, तो इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग इज बेटर देन investment. How it is better than investment, I will be proving you in the last classes of this course. ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। ट्रेडिंग पहला इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप आज जो सौदा लेते हैं, सौदा अगर मैं बोल रहा हूं तो सौदा का मतलब है ट्रेड लेना, ठीक है, तो ट्रेड लेना, तो आप जो सौदा लेते हैं आज, अगर वो आज ही बुक करके निकलते हैं, बुक करने का मतलब ये है कि अगर आपने खरीदा है तो आप बेचकर निकल जाते हैं, और बेचा है तो आप खरीद कर निकल जाते हैं। बेचने को सबसे पहले बेचकर बाद में खरीदना मतलब शॉर्टिंग, और खरीद कर बेचना, ठीक है, वो तो सिंपल, आप सिंपल टर्म्स में जानते ही हैं। तो आपने आज जो भी ट्रेड लिया उसको अगर आप आज ही काट कर निकल जाते हैं, काटना मतलब बुक करके निकल जाते हैं, बुक करना मतलब खरीदे हुए को अगर आपने बेच दिया तो बुक कर दिया, और बेचे हुए को अगर आपने खरीद लिया तो भी बुक कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में जब हम आज का सौदा आज ही काट कर निकल जाते हैं, बुक करके निकल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। रोज रोज बाय करके सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है, या रोज रोज सेल करके बाय करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। अगर आप आज का सौदा लेकर आने वाले 1 या 2 या 1 हफ्ते के अंदर, 1-2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर बुक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। अगर प्राइस, अगर जो होल्डिंग है आपकी, होल्डिंग का मतलब है होल्डिंग, आपने प्राइस किसी एक शेयर को, किसी कुछ शेयर्स को बाय किया, एंड देन उसके बाद में आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आपने किसी स्टॉक को बाय किया और उसके बाद आप होल्ड कर रहे हैं, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 10 दिन, 10 महीने, 8 महीने आप अगर ये बाय कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप इतना कॉन्टिन्यूसली इतने दिनों तक आप जो है बाय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग। गिव मी 1 मिनट ओनली, ओनली 1 मिनट। ओके, चलिए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया, स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया, और पोजिशनल भी आपको, पोजिशनल तो आप बचपन से सुनते आए होंगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने खरीदा और बहुत दिनों तक उसको संभाल के अपने पास में सौदे को रखा, ठीक है ना, और उसके बाद में आप कभी जाकर रेट बढ़ने के बाद बहुत दिनों बाद बेच रहे हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आ गई? क्योंकि अगर आपको तीनों टर्म्स समझ में आ गई तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए, फिर जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सभी को इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, सभी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक
बिल्कुल स्मॉल चीज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। और उससे भी पहले हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है वो हम कल डिस्कस करें। आज मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम कैसे स्टार्ट करता होता है, कैसे लूज होता है, कैसे कम होता है, आप कैसे उसको स्टार्ट ऑफ द मोमेंटम पर बाय करेंगे एंड यू विल सेल एट द लॉस ऑफ द momentum when the price starts losing the momentum. That is really very simple strategy. Okay, so क्या आप सभी को समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्या पता है कि क्या होता है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। उसे हम कई नामों से पुकारते हैं, हिंदी में समांतर माध्य, इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन, एवरेज भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या सभी लोगों को पता है ये चीज? आता है सभी को? वेरी नाइस, ओके। चलिए, चलिए तो मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा अभी, यहाँ सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा आपको नंबर, आपको उनका जो है अर्थमेटिक मीन निकाल कर दिखाना है। ठीक है, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है, आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है और चैट बॉक्स में लिखना है। सभी लोग सॉल्व करेंगे? तो ज्यादातर आंसर जो है वो है 39.5। So how you calculate it? Simple, very simple. Sum of the numbers divided by number of the numbers. ठीक है, मतलब ये है कि आपको इन सब नंबर्स को जोड़ना है और उनके नंबर से डिवाइड कर देना है। तो 50 plus 30 plus 40 plus 60 plus 34 plus 23 divided by 6. Why? Because 1 2 3 4 5 6 आप इनसे इसको डिवाइड दे देंगे तो आपको what you will get 39.5. तो 39.5 is the average of these six numbers. बराबर, 39.5 is the average of these 6 numbers. Okay, चलिए अभी क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अभी जो है क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है। अभी मैं इसमें एक नंबर और जोड़ता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नंबर और जोड़ा 50। नाउ टेल मी द एवरेज। थोड़ा जल्दी जल्दी आप सभी को करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे सभी लोग कैलकुलेटर लेंगे। ओके, ठीक है 41। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें एक और नंबर जोड़ता हूँ और बोर नहीं होना है किसी को भी। आई एम गोइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ओके, ऑन द चार्ट।
तो बोर नहीं होना है, दिस इज मैथमेटिक्स के सर तो हमसे 10th क्लास के 12th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ इट इज 30, फाइंड आउट द एवरेज। पूरा सबका, ठीक है, सबका। फटाफट से सॉल्व करेंगे। $39.625, ओके, 39.625 सभी का आंसर यही है, ठीक है। ओके, मैं फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको 6 नंबर्स दिए, जिसमें आपने सब 6 नंबर्स को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। फिर मैंने उसमें 50 और जोड़ दिया और मैंने बोला कि आप इसका एवरेज निकालो। तो आपने क्या किया, जो नंबर्स का जोड़ पीछे आया था उसमें 50 और जोड़ा और उसको कितने से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। ओके, फिर मैंने उसमें 30, थर्ड कंडीशन में मैंने उसमें 30 और ऐड कर दिया एंड देन मैंने आपसे पूछा कि इसका एवरेज निकालो। तो आपने सभी को ऐड किया और डिवाइड कर दिया उसको 8 से, तो आपको एवरेज निकल गया, आपके पास एवरेज आ गया सभी नंबर्स का, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। ओके, अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि आपको पिछले पांच नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। पिछले 5 नंबर्स का एवरेज, ये पूरी सीरीज है, ठीक है, ये पूरी सीरीज है फ्रॉम 50 to 30। अब आपको ये बताना है कि पिछले 5 नंबर्स का एवरेज क्या है। प्लीज इन द चैट बॉक्स सभी लोग बताएंगे और जल्दी जल्दी करना है सभी लोगों को। ओके, तो जिन लोगों ने 39.4 आंसर दिया है, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें कि आपने कौन कौन से नंबर्स को इसके अंदर जोड़ा और डिवाइड किया 5 से। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जिन भी लोगों ने 39.4 आंसर दिया है, आप ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड किया 5 से। स्टार्ट फ्रॉम, एंड फ्रॉम 30। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट मधु? 60, 34, 23, 50, 24, 23। ओके, नाइस। तन्वी, ओके ओके, सभी ने ऐसा किया है। तो पिछले मतलब फ्रॉम 30 to 60, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, बराबर बराबर। अच्छा, 30 to 60, ठीक है, चलिए। ओके ओके, मैंने अब एक और नंबर ऐड किया इसके अंदर 40। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ प्रीवियस 5 नंबर्स, ठीक है। पिछले 5 नंबर्स का एवरेज दोबारा से निकालेंगे। बोर नहीं होना है, मैं फिर से बोल रहा हूं। और दूसरी चीज ये कि आज जो आप ये सीख रहे हैं, सीखने के बाद आपको ये बात पता लगेगी कि हाँ, सर ने कितने क्लियरली ये बात बताई थी। और ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हम मार्केट में ट्रेडिंग करना भी शुरू कर देते हैं और इन चीजों का एक्चुअल में मतलब पता भी नहीं चल पाता हमको, और हम उन्हीं चीजों को यूज कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप, मैं बोलूंगा इस ट्रेडिंग के दौरान यूज करना है, तो मैं आपको उसका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मीनिंग समझाऊंगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो और आपको उसका रीजन पता हो कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, चलिए।
तो सौरभ, दीपक वर्मा, तन्वी, सभी लोगों ने निकाला 35.4। एंड क्यों आया? क्योंकि आपने शुरू किया 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये कि 40 से 34। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाऊं और मैं बोलूं कि आपको सिर्फ 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सिर्फ पिछले 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है और मैं आगे नंबर्स को बढ़ाता चला जाऊं, तो ये एवरेज को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एवरेज और मूविंग एवरेज में क्या मतलब, अब मतलब समझ में आया आपको? एवरेज इज आपके पास जो नंबर है, आपने उनको सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया उनके नंबर से, तो आपके पास में एवरेज आ गया। मैंने बोला मूविंग एवरेज, तो मैंने एक नंबर का आपको डेटा दिया, एंड विच इज इन रनिंग कंडीशन, जो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें एक नया नया डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और आप सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक, पिछले स्पेसिफिक नंबर्स का ही एवरेज निकालते चले जा रहे हैं। मतलब ये कि इस बार आपने 60 को हटा दिया, 40 को ऐड कर दिया, फिर आगे आप 34 को हटा देंगे, अगले नंबर को ऐड कर देंगे, फिर आगे आप 23 को हटा देंगे, अगले नंबर को ऐड कर देंगे, पिछले 5 का एवरेज निकालते चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? मूविंग एवरेज। क्या आप सभी को मूविंग एवरेज का मतलब समझ में आया? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या आपको मूविंग एवरेज का मतलब समझ में आया सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम? नो? ओके, बराबर। तो मूविंग एवरेज क्या है? मैंने आपको बोला 5 नंबर्स का, 5 का एवरेज निकालना है, 5 नंबर्स का, पिछले 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है आपको। तो आपके पास में जो बार बार नंबर अगला एडिशन होगा, आप पिछले वाले 5th को हटा देंगे, अगले वाले को 1 बना देंगे, पिछले वाले 5th को हटा देंगे, अगले वाले को 1 बना देंगे, और ऑटोमेटिकली आपके पास एक नंबर आता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड पिछले 5 नंबर्स का एक एवरेज। दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। ठीक, चलिए, तो एक प्रैक्टिकल चार्ट पर हम देखें हाउ मूविंग एवरेज रिएक्ट्स, हाउ मूविंग एवरेज, हम कैसे मूविंग एवरेज को यूज करते हैं वो तो हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम देखते हैं मूविंग एवरेज कैसे शो होता है चार्ट पर। ठीक है, और उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। आपके सामने एक चार्ट है जिसका नाम है, एक शेयर का चार्ट है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। आप सभी लोग जानते होंगे टाटा मोटर्स, कौन नहीं जानता हमारे इंडिया में, इसलिए मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लिया है। ठीक है, सभी लोग टाटा मोटर्स को अच्छे से जानते हैं कि क्या बनाती है। ऑटो, मतलब ऑटो का सेक्टर की कंपनी है, और कारें, ट्रक वगैरह ये सब चीजें बनाती है। ठीक है, जो मैंने मूविंग एवरेज बताया है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ये हमें, इनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, मैं एक मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि आपको ये कैसे यूज करना है, वो उसके लिए हमारे पास अगली बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, अभी आपको समझना है कि क्या होता है मूविंग। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, दिस इज मूविंग एवरेज। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेटिंग पर गया हूँ, सेटिंग पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेंथ। क्या लिखा हुआ है? लेंथ। आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहला है लेंथ। लेंथ मतलब यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन रनिंग कंडीशन, इन रनिंग कंडीशन सिस्टम, आपको कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है। ठीक है, सिस्टम अपने आप करता है, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है। तो सिस्टम पिछले 9 पॉइंट ऑफ प्राइसेस के, ठीक है, व्हाट आर दोस पॉइंट ऑफ प्राइसेस, आई विल टेल यू। पिछले 9 नंबर्स का
एवरेज बनाता चला जाएगा रनिंग कंडीशन। इसका मतलब ये कि सिस्टम आने वाले, मतलब जो रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन मतलब एक प्राइस आया, ठक 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 ऐसे प्राइस आता जा रहा है। जैसे प्राइस अगला आया, पिछला वाला हटाया, एवरेज बना दिया, अगला आया, पिछला वाला प्राइस हटाया, एवरेज बना दिया। ठीक है, तो दिस इज द रनिंग कंडीशन। ओके, इन रनिंग कंडीशन अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो पिछले 9 कैंडल्स का, सॉरी पिछले 9 नंबर्स का एवरेज निकालता चला जाएगा, विच इज मूविंग एवरेज। फिर से मुझको चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्या आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी अभी बताया है? मैं आपको बार बार ये बात पूछूंगा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, किसी को भी कोई भी कभी भी कंफ्यूजन आएगी, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको रिपीट करूंगा, दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया कि इस 9 का मतलब क्या है, इस क्लोज का मतलब क्या है। इस क्लोज का मतलब ये है कि अभी मैं इसको हटा देता हूं। इस क्लोज का मतलब है, आप ये देख रहे हैं, आप, मैं इसको और जूम इन करता हूं। देखिए, आपके पास ये कैंडल्स हैं, ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, छठी कैंडल, सातवीं कैंडल, आठवीं, नौवीं, ठीक है, यहां तक हर कैंडल का क्लोज, यहां तक हर कैंडल का क्लोज, द सम ऑफ every close of these 9 candles divided by 9. Okay, sum of sum of the close of every 9 candle, okay, these 9 candles divided by 9. ठीक है, तो जैसे कि इस कैंडल का क्लोज कहां पर है, क्योंकि ये ग्रीन है तो क्लोज ऊपर होगा, क्योंकि ये रेड हो तो क्लोज नीचे होगा, क्योंकि ये रेड हो तो क्लोज नीचे, नीचे, ऊपर, वहीं पर वो डोजी है, फिर इसका नीचे क्लोज होगा, फिर इसका ऊपर क्लोज होगा। ऐसे आपने पिछले 9 कैंडल्स का क्लोज निकाला और उसको जोड़कर आपने 9 से अगर डिवाइड दे दिया तो आपको जो रेट मिलेगा, दैट रेट इज दिस लाइन, ये यहाँ पर जो ये प्राइस दिख रहा है, तो आपके पास जो प्राइस आएगा, मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ इस लाइन को, एक मिनट, अभी आपको अच्छे से शो होगी ये लाइन। तो यहाँ पर ये जो करंट प्राइस है इसका, तो क्योंकि अभी आपने जब कैलकुलेट किया इन सबको, तो जब लास्ट वाला 40 आपने ऐड किया और पिछले वाले को हटा दिया, 34 को हटा दिया, तो आपके पास जो एवरेज निकल कर आया था वो एक करंट आज इस 40 के रेट पर जो प्राइस एवरेज चल रहा है वो था ना, और वो कितना था, एक बार मैं चेक करता हूँ चैट बॉक्स में। वो था हमारे पास, इतने सारे यस आ गए, ओके 35.4, ठीक है, तो दैट वाज 35.4, तो 35.4, लेकिन प्राइस तो 40 चल रहा है, तो 35.4 का मतलब है कि बेसिक प्राइस था 40 है, लेकिन पिछले 5 रेट, जो पिछले 5 नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालें तो दैट इज लोअर देन 40। ओके, सो इट मींस जो ये लाइन आपको करंट प्राइस पर शो कर रही है, जो लाइन आपको जो भी प्राइस करंट रेट पर शो कर रही है, दैट इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस 9 कैंडल्स, पिछली 9 कैंडल्स के क्लोजेस का एवरेज आपको ये लाइन, एक लाइन का जो छोर है, ठीक है ना, लाइन का जो एंड पॉइंट है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई? प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। तो ये वाला जो रेट है, ये जो रेट है, ये रेट है पिछली 9 कैंडल्स के क्लोज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 9 करने पर जो मिलता है। ठीक है, तो क्या आप सभी को ये चीज समझ में आया है अभी तक जो मैंने बताया? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है, बस कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई, करवाई आपसे क्योंकि आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाए, इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग समझ पाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस 9 को इंक्रीज कर दूं
और यहाँ पर लिख दूं 100, तो इसका मतलब क्या होगा? चैट बॉक्स में बताएं, सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, अभी आप समझ लेंगे, फिर आप अपने ट्रेडिंग करियर में बार बार इसको नहीं पढ़ने बैठेंगे। तो आप अभी अपने इनिशियल पॉइंट पर इसको सीखें और इसको अपने पास में, अपने माइंड में जो है रख ले। आपको हमेशा रीजन इसका पता रहेगा, तब आप आगे जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो वहां पर आपको दोबारा से कोई चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, प्रीवियस 100 ऐड एंड डिवाइड बाय 100, बिल्कुल से। तो प्रीवियस 100 कैंडल्स का क्लोज को का अगर आप सम करेंगे और 100 से डिवाइड देंगे तो आपको ये वाला रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये पिछली 100 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अगर मैं इसको 200 कर दूं तो पिछले 200 का, 500 कर दूं तो पिछले 500 का, 5 कर दूं तो पिछले 5 का एवरेज ये बताता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज एवरेज, मूविंग एवरेज का मतलब आपको समझ में आया होगा। हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आज फाइनल था। इसके बाद में कल मैं इसी का यूज करके आपको बताऊंगा हाउ यू फाइंड आउट द प्राइस in trend, how you find out prices in the momentum, how you find out price will be taking the momentum from this point and will be losing the momentum at this point. Okay, so that you trade with a confidence and make money on the net basis. Okay, तो आई होप आप सभी को क्लासेस में मजा आ रहा होगा और जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें वो चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा मैं टाइम लूंगा, धीरे धीरे आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो भी चीजें आप सीखेंगे निफ्टी बुल के हेल्प से, अब निफ्टी आप, हम अभिषेक सर या अभिजीत सर या मैं, हम दोनों ही जो भी चीजें आपको बताएंगे वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बॉटम से आप बताएंगे, ताकि आपको आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स स्टडी आप करेंगे ट्रेडिंग की तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आज आपने सीखा व्हाट इज ट्रेंड, व्हाट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस। आपके पास में हाइकेनेशी आज हमें डिस्कस करना था, बट आज हम थोड़ा टाइम के चलते नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हमने सीखा कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जो चीजें आप सीखेंगे वो आपको थोड़ी सिंपल लगेंगी कि हाँ ये सिंपल है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्यों होती? वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बट हम उनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है वो, उस पर हमारा जो है कंट्रोल कम होता है और आप सभी ये चीजें जानते भी हैं। तो जरूरी है कि हम अपने ट्रेडिंग के टाइम पर या ट्रेडिंग की स्टडी में जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को घटाएं और टू द पॉइंट एंड रूल्स पर जो है स्ट्रिक्ट रहें। और ऐसा नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं कि मुझको ये लगता है ऊपर जाएगा, लगता है नीचे जाएगा, ये सब चीजें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं देखना कि ये आपको लगता है या नहीं लगता है। आप सिर्फ स्टडी पर स्ट्रिक्ट रहेंगे कि स्टडी जो बोलती है दैट इज राइट, और उसी स्टडी को फॉलो करते हुए आपको ट्रेड्स लेने हैं। मतलब ये कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, एंड जो भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, और प्राइस अगर मोमेंटम में है तो आप उसके ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड ना लें। और कैसे बचेंगे आप उसके ऑपोजिट साइड के डायरेक्शन के ट्रेड्स पर, क्योंकि क्या होता है कि सभी लोगों का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है। तो लोग ट्रैप हो जाते हैं प्राइस में, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वो शॉर्ट कर रहे होते हैं, नीचे जा रहा हो तो वो बाय कर रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली ऑन द नेट बेसिस दे लूज मनी, क्योंकि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है एंड इफ यू आर बाइंग again and again, it means you will be losing money. And if it price is an uptrend and you are shorting again and again, then also you will be losing money. So first thing, first law, first rule is to be in the trend. If the price is in uptrend, you will only be buying. If the price is in downtrend, you will only be selling. Okay, everyone.
आई होप सभी लोगों को आज मजा आया होगा क्लास में। फिर से हम कल मिलेंगे, आपको टाइम अभिजीत सर के द्वारा बताया जाएगा कल का, ठीक है। हम उसी टाइम पर मिलेंगे जो भी टाइम डिस्कस होता है। एंड ओके एवरीवन, गुड नाइट। Thank you everyone to join.